उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बसा एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। यह गांव बाहर से भले ही साधारण लगता था, लेकिन इसके भीतर कई रहस्य छुपे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास कोई नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि वह कुआं श्रापित है। बुजुर्गों की माने तो 100 साल पहले गांव में भीषण सूखा पड़ा था। तब गांव के पंडित, ठाकुर और मुखिया ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तभी एक साधु गांव आया। उसने कहा, इस कुएं में एक गुप्त शक्ति है जो सही समय आने पर गांव को संकट से बचाएगी, पर कोई इसे बिना कारण छेड़ेगा तो अनर्थ होगा। उस दिन से वह कुआं बंद कर दिया गया। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां उग आईं। लोग भूल गए कि वहां कभी कुआं था, लेकिन गांव की बूढ़ी अम्मा रामदुलारी कभी कभी बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। वो कुआं सोया हुआ नाग है जो समय आने पर जागेगा। साल बीते, पीढ़ियां बदली। अब गांव में मोबाइल, बिजली और सड़कें थीं, लेकिन कुछ बातें नहीं बदली। रामदुलारी की बातें अब बच्चों को मजाक लगती थीं। एक दिन गांव में एक नया मास्टर आया, अंकित सर। शहर से पढ़े थे और विज्ञान में विश्वास रखते थे। उन्होंने देखा कि स्कूल के पास एक सूखा कुआं पड़ा है, जिसे लोग भूतिया कुआं कहकर डरते हैं। उन्होंने गांव वालों से पूछा, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, लेकिन सबने टाल दिया। एक रात क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के मारे अंकित सर अकेले ही उस कुएं के पास पहुंच गए। उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। नीचे कुछ अजीब सी चमकती आकृति थी, मानो कोई पत्थर नहीं, कोई जीव हो। अचानक जमीन हिलने लगी और उन्हें धक्का सा लगा। वो पीछे हटे और गिर पड़े। उनकी टॉर्च बंद हो गई और एक गूंजती हुई आवाज आई,